दरअसल कर्नाटक के डीजीपी की बेटी और एक्ट्रेस रानिया राव गोल्ड की तस्करी के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई हाल ही में, और तब से उनको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं उनके सौतेले पिता डीजीपी पर भी कि क्या पिता की पावर का इस्तेमाल किया और गोल्ड स्मगलिंग में ये इन्वॉल्व थी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीचों बीच अब पहली बार डीजीपी का भी एक बयान सामने आया है। देखिए। एक एक्ट्रेस, आईपीएस की बेटी, और 14 किलो गोल्ड की स्मगलिंग। वो अब सलाखों के पीछे है, स्मगलर का टैग ले चुकी है और एक शातिर क्रिमिनल बन चुकी है। ये एक्ट्रेस हैं रानिया राव, जो कि कर्नाटक के डीजीपी की बेटी भी है। उनको 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट से 14.2 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर गोल्ड स्मगलिंग का आरोप है। ये एक्ट्रेस दुबई से बेंगलुरु आ रही थी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहले से ही डीआरआई विभाग के अधिकारी उनके इंतजार में थे। तलाशी ली गई तो पता चला कि वो अपने बेल्ट में छिपाकर सोना ला रही थी, जो कि 14 किलो से ज्यादा था। दरअसल डीआरआई की दिल्ली टीम को पहले से ही रानिया के सोने की तस्करी में शामिल होने की जानकारी थी, इसलिए 3 मार्च को उनकी फ्लाइट के लैंड करने से 2 घंटे पहले ही अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। गिरफ्तारी के बाद रानिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उनके घर पर भी पुलिस ने रेड की, जहां से 2 करोड़ कीमत का सोना और 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। ये शातिर एक्ट्रेस कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ी, अब आपको ये भी बताते हैं। दरअसल रानिया राव बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप होने की वजह से पुलिस की रडार पर थी। जांच हुई तो पता चला कि 15 दिन में वो 4 बार दुबई जा चुकी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया और उनकी अगली बार बेंगलुरु पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां पर मौजूद थी। एयरपोर्ट पर रानिया ने उतरते ही खुद को कर्नाटक डीजीपी की बेटी बताया और लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश की, लेकिन डीआरआई की टीम उन्हें पूछताछ के लिए बेंगलुरु के डीआरआई हेडक्वार्टर ले गई। जांच में पता चला कि रानिया सोने को अपने कपड़ों में छिपा कर लाई थी। 3 मार्च की शाम 7 बजे उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद से लगातार उनके पिता डीजीपी पर भी सवाल उठ रहे हैं और उन्होंने पहली बार इस पर रिएक्शन भी दिया और बताया कि बेटी से उनका कोई वास्ता नहीं है। डीजीपी रामचंद्र राव ने कहा कि उनका रानिया से कोई वास्ता नहीं है। मेरे करियर पर कोई काला धब्बा नहीं है। किसी भी अन्य पिता की तरह जब मीडिया के जरिए ये बात मुझे पता चली तो मैं भी हैरान रह गया। मुझे इनमें से किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। रानिया अब हमारे साथ नहीं। Investigation is on. DRI, they're investigating the case. Until and unless they come out of with definite information, I won't be able to react to it. But yes, they are investigating. Let them complete their investigation. Should be taken up seriously. We cannot take it lightly. Serious investigation should be done. How this has happened, whatever, irrespective of the background, whether it is an IPS officer's daughter or a common man's daughter, law should be applied equally on everyone. See, this is if it is true, if the police have a part in this, this is a total misuse of police power. So I think government will take stern action on this. I think the concerned authorities will surely to give justice in this matter. रानिया राव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2014 में कन्नड़ फिल्म माणिक्या से की थी, जिसमें उन्होंने मशहूर अभिनेता सुदीप के साथ काम किया। फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। रानिया ने 2016 में तमिल फिल्म वाघा के साथ तमिल सिनेमा में कदम रखा और फिर 2017 में कन्नड़ फिल्म पटकी में एक पत्रकार की भूमिका निभाई। अब कई एजेंसियां रानिया राव की तस्करी में भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कितनी गहराई तक इसमें शामिल है और क्या उसका किसी बड़े संगठित गिरोह से संबंध है, जिसके खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज पर खबरें जारी लगातार, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।